अभी हम सुन रहे थे छत्तीसगढ़ शासन के उप मुख्यमंत्री श्री विजय जी शर्मा को। आइए अब हम अपने हृदय मंदिर के आराध्य देव से प्रार्थना करेंगे। कबीर पंथ की पावन धारा विगत 510 वर्षों से जो कबीर पंथ की धारा निरंतर प्रवाहित होती चलती आ रही है और इस धराधाम को पवित्र करते हुए आज कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा में हम सबको आनंदित कर रही है। इस प्रमुख धारा के 15वें संवाहक पंथ श्री हुजूर प्रकाश मुनीनाम साहब हमारे बीच उपस्थित हैं। 15वें वंश प्रतापाचार्य पंथ श्री हुजूर साहब श्री चरणों में प्रार्थना। इस सुंदर अवसर पर हम आप सबको संबोधित कर हमें अनुग्रहित करेंगे। साहेब बंदगी साहेब। मेरे हृदय मंदिर के आराध्य सदगुरु कबीर साहब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए पूज्य संत समाज और साहब के नेमी प्रेमी सभी भक्तजनों को सप्रेम साहेब बंदगी। बहुत ही हर्ष की बात है कि कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा की पावन भूमि में विगत 120 वर्षों से संत समागम समारोह माघ मेला का आयोजन संपन्न होते आ रहा है और अभी तत्काल में जो समारोह चल रहा है संपन्न हो रहा है यह 120वां पर्व है। और इस 120वें पर्व में हमारे इस समारोह में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के बहुत ही सरल सहज विनम्र और यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय विष्णुदेव साय जी का आगमन हुआ है। मैं समस्त कबीर पंथ समाज की ओर से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे बीच मेरे अनुज विजय शर्मा जी भी उपस्थित हैं, जो कि हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री भी हैं, जेल मंत्री भी हैं, पंचायत कार्य मंत्री भी हैं। और यहां पर हमारे बीच छत्तीसगढ़ के माननीय मंत्री महोदय दयाल दास जी बघेल भी उपस्थित हैं। इनको मैं हमेशा अपना सगा बोलता हूं। जब भी मिलते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में ये चलन है, एक ही समाज से जुड़े हुए लोग जब मिलते हैं ना तो आप कैसे सगा, का हाल है सगा, तो सगा बोलते हैं। आप सतनाम पंथ से हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में 350-400 वर्ष पूर्व एक महान संत हुए गुरु घासीदास जी बाबा, उनके द्वारा छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ की स्थापना की गई। आप उसी सतनाम पंथ से हैं और हम लोग कबीर पंथ से हैं और हम कबीर पंथी लोग भी सतनाम को भजते हैं, ये लोग भी सतनाम को भजते हैं। ये भी सतनाम के उपासक है, हम भी सतनाम के उपासक है, तो हम सगे ही तो हुए भाई। तो मैं माननीय दयाल दास जी बघेल का भी इस समारोह में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हमारे बीच यहाँ पर
हमारे रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सम्माननीय सांसद महोदय श्री सुनील सोनी जी भी पधारे हुए हैं। मैं उनका भी स्वागत करते हुए उनका अभिनंदन करता हूं। साथ ही यहां पर श्री प्रबोध मिन जी भी पधारे हुए हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के लुंड्रा के विधायक हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे पूर्व विधायक सम्माननीय शिवरतन शर्मा जी भी यहां पधारे हैं। मैं भाई शिवरतन शर्मा जी का भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हमारे इस समारोह में श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी भी पधारी हुई हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष हैं। मैं उनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथ ही वर्तमान में हमारे भाटापारा क्षेत्र के सम्माननीय विधायक श्री इंद्र साव जी भी पधारे हुए हैं। मैं उनका भी इस समारोह में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अब ये तो इनका ही क्षेत्र है, ये मेहमान नहीं मानूंगा मैं इन्हें, ये जजमान हैं। तो बहुत ही हर्ष की बात है, छत्तीसगढ़ राज्य को बने हुए 23 वर्ष हो गए। 23 वर्षों में छत्तीसगढ़ को चौथे मुख्यमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी जो आदिवासी वर्ग से आते हैं, हम छत्तीसगढ़ वासियों को हमारे मुखिया के रूप में प्राप्त हुए हैं। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। हमारे छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों में 4 आदिवासी वर्ग ही आते हैं। एक तो गोंड आता है, कंवर आता है, बैगा आता है और एक शायद भील आता है, पंडो अबुझ माड़िया। ऐसे मैंने पढ़ा था कि 4 आदिवासी वर्ग ही छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं। तो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को छत्तीसगढ़ के मुखिया बनने का, मुख्यमंत्री का बनने का सौभाग्य मिला। ये वास्तव में छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है। और भाइयों बहनों, मुझे बहुत ही प्रसन्नता होती है जब भी यहां कोई जनप्रतिनिधि पधारते हैं, प्रदेश के मुखिया पधारते हैं, तो उनका स्वागत सत्कार करते हुए मुझे लगता है कि ये मेरा सौभाग्य है। क्योंकि जब हम प्रदेश के मुखिया का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, तो किसी एक व्यक्ति का नहीं करते हैं। इस प्रदेश के मुखिया होने के नाते जब हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, तो छत्तीसगढ़ के 3.25 करोड़ लोगों का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथ ही जितने भी जनप्रतिनिधि गण आते हैं, चाहे जिस क्षेत्र से भी हों, जब हम उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं, तो जिस क्षेत्र से निर्वाचित होकर वो आए हैं, उस क्षेत्र के तमाम नागरिकों का हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी का बहुत व्यस्त कार्यक्रम है। अभी इसके बाद उन्हें आगे मैन पाट जाना। मैन पाट मैं बताऊं आपको, छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है इसे। एक तरह से कहिए छत्तीसगढ़ का हिल स्टेशन है, पहाड़ी पर है, ऊंचाई पर है, और वहां का वातावरण गर्मियों में भी ठंडी का बना रहता है। वहां बौद्ध मठ भी है, बौद्ध लोग भी निवास करते हैं। तो प्रतिवर्ष वहां एक महोत्सव होता है जो राज्य सरकार की ओर से संपन्न होता है। तो उस मैन पाट महोत्सव में आपको जाना है, आज शुभारंभ करना है।
मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए और कोई मांग भी नहीं रखूंगा, मैं केवल एक दो बहुत ही विनम्रता पूर्वक हमारे मुख्यमंत्री महोदय और हमारे राज्य के जितने भी मंत्री महोदय हैं, हमारे सांसद महोदय हैं, विधायक महोदय हैं, उनसे बहुत विनम्रता पूर्वक एक ही निवेदन करूंगा कि पिछले वर्ष जब माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे, यहां पधारे हुए थे, तब भी मैंने उनसे विशेष निवेदन किया था कि यह कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा विश्व भर में जितने कबीरपंथी हैं उनकी आस्था का केंद्र है और वर्तमान में कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा ही कबीरपंथियों का मुख्यालय, कबीरपंथ का मुख्यालय है वर्तमान में। वैसे तो कबीरपंथ 510 वर्ष पुराना हो चुका है, लेकिन हमारे कबीरपंथ की जो वंश परंपरा रही, तो वंश परंपरा की जो गुरुजन हुए वो कभी एक स्थान पर बंद कर नहीं रहे। इसलिए सबसे पहले 500 वर्ष पहले सबसे पहली गुरु गद्दी की स्थापना हुई कोरबा के नजदीक गुधुरमाल ग्राम में। गुधुरमाल ग्राम में प्रथम गुरुजी ने अपनी गुरु गद्दी की स्थापना की। फिर दूसरे गुरुजी चले गए रतनपुर में उन्होंने गुरु गद्दी की स्थापना की और तीसरे गुरुजी वापस गुधुरमाल चले गए और चौथे गुरुजी जो हुए वो इधर रायपुर के पास बंगोली ग्राम में आकर उन्होंने गुरु गद्दी की स्थापना की। लेकिन रायपुर के उस वक्त तो राजशाही थी, रायपुर में जो राजा थे उनसे उनकी कोई कुछ जमी नहीं, बनी नहीं बात। और कहते हैं चौथे जो गुरु हमारे पंथ के जो गुरु जी हुए, वंश गुरु जी हुए, उनके पास एक अद्भुत घोड़ा था जिसके 4 कान थे और चौथे गुरुदेव को वो घोड़ा अत्यंत प्रिय था। लेकिन रायपुर राजा को जैसे उस घोड़े की खबर लगी तो वो जिद पे अड़ गए कि ये घोड़ा मुझे चाहिए। तो हमारे गुरुदेव ने मना कर दिया, इनकार कर दिया कि ये मेरा प्रिय साथी है, ये सदा मेरे साथ रहता है, मैं इसे आपको नहीं दे सकता। तो उस वक्त के जो भी राजा थे रायपुर राज्य के, उन्होंने बलपूर्वक वो घोड़ा छीन लिया हमारे गुरुदेव से और कुछ ही दिनों में वो घोड़ा भी अपने साहब से बिछड़कर तड़प तड़प कर मर चुका। उस घोड़े के मरने पर हमारे चौथे गुरुजी इतने दुखी हुए कि उन्होंने राजा से कहा कि आज के बाद मैं तुम्हारे राज्य में पानी भी नहीं पीऊंगा। यह बोलते हुए वो रायपुर राज छोड़कर मंडला चले गए और मंडला में उन्होंने गुरु गद्दी की स्थापना की। फिर 5वें गुरुजी केवल नाम साहब हुए, वो वापस छत्तीसगढ़ क्षेत्र में आए। तब तो राजशाही था, तब ना मध्य प्रदेश था, ना गुजरात था, ना अलग ऐसे राज्य ही नहीं थे। पहले तो राजशाही थी, छोटे छोटे स्टेट हुआ करते थे। तो 5वें गुरुजी जो हुए वो वापस छत्तीसगढ़ क्षेत्र में आया और धमधा में उन्होंने गुरु गद्दी की स्थापना की। 6ठे गुरुजी वापस मंडला चले गए। 7वें गुरुजी छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक छिंदवाड़ा ग्राम है, वहां के मालगुजार थे। वहां के मालगुजार ने एक बंगोली ग्राम को गुरुदेव को अपना ग्राम समर्पित किया। तो गुरुदेव ने जाकर 7वें गुरुदेव ने जाकर महागुरु गद्दी की स्थापना की। 8वें गुरुदेव जो हुए, जिन्हें हक नाम साहब के नाम से जाना जाता है, वो छिंदवाड़ा क्षेत्र छोड़कर
वापस छत्तीसगढ़ में राज्य में आते हैं और जिसे आज कवर्धा कहा जाता है, वास्तव में उस समय वो कोई ना तो गांव था न शहर था। नदी के तट पर उन्होंने अपना डेरा जमाया, अपने बहुत से भक्तों के साथ, और पुराने समय में संतों की संख्या बहुत अधिक हुआ करती थी, तो कबीर पंथ के संत समाज के साथ, भक्तों के साथ उन्होंने नदी किनारे, नदी के तट पर अपना डेरा जमाया। फिर वो डेरा ही धीरे धीरे एक ग्राम का रूप लिया, फिर उसका विकास होते होते वो थोड़ा बड़ा ग्राम बना, फिर छोटे कस्बे के रूप में उभरा समय के साथ साथ, फिर बाद में कवर्धा जिला भी बन गया। लेकिन जब छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे माननीय सम्माननीय स्वर्गीय अजीत जोगी जी, तो कवर्धा कबीरधाम में कबीरपंथियों का बहुत विशाल एक समारोह हुआ था 2003 में, पूष पूर्णिमा के अवसर पर। वहां माननीय अजीत जोगी जी पधारे थे मुख्यमंत्री के तौर पर। तब हमने उन्हें वहां पर 13 प्रमाण, वो भी शासकीय प्रमाण, यूनिवर्सिटी से निकालकर और पाठ्य पुस्तक निगम से जो स्कूलों में पढ़ाने के लिए जो प्रकाशित पुस्तकें होती है, वो सन 1955 के आसपास वो किताब निकाल कर दी, शासकीय दस्तावेज दिए। और जो वो स्टेट है जिसे कवर्धा स्टेट कहा जाता था, तो कवर्धा स्टेट ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों के अधीन हो गया था। तो प्रतिवर्ष जैसे हम कोई संस्था का निर्माण करते हैं, कोई ट्रस्ट बनाते हैं, सोसाइटी समिति का गठन करते हैं, तो प्रतिवर्ष ट्रस्ट को, सोसाइटी को साल भर का लेखा जोखा जो भी होता है, तो ट्रस्ट को जिला के कलेक्टर महोदय को देना होता है। और जो सोसाइटी है, फार्मेन सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत जो समितियां रजिस्टर्ड होती है, उनको साल भर का लेखा जोखा फार्मेन सोसाइटी एक्ट के रजिस्ट्रार को सौंपना पड़ता है, ऑडिट कराना पड़ता है। तो ऐसे जब ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत कवर्धा स्टेट था, तो वहां के दीवान प्रति वर्ष उस स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा करते थे। तो उस एडमिनिस्ट्रेटिव, क्या मेरे मुंह से उच्चारण नहीं हो पा रहा, प्रशासनिक एक रिपोर्ट जो भेजा करते थे, उस प्रशासनिक रिपोर्ट में कवर्धा के स्टेट के दीवान ने स्वयं ही लिखा था कि ये कवर्धा पूर्व में इसे कबीर धाम के नाम से जाना था। अंग्रेजों के शासन काल में अंग्रेजों के गलत उच्चारण के कारण ये कबीर कबर रह गया और धाम धा हो गया। ऐसे ये कबीर धाम का अपभ्रंश होकर कबरदा हो गया। इस तरह से हमने 13 प्रमाण मुख्यमंत्री अजीत जोगी के समक्ष प्रस्तुत किए, और इनमें से कोई भी प्रमाण कोई हम लोगों का नहीं था, कबीर पंथ का नहीं था। हमने कबीर पंथ से कोई अपना प्रमाण नहीं दिया। अगर हम कबीर पंथ से अपना कोई प्रमाण देते तो उसका इतना महत्व नहीं होता। तो हमने यूनिवर्सिटी से प्रमाण लिए, प्रशासनिक प्रमाण लिए, और कवर्धा स्टेट से हमने प्रमाण लेकर उन्हें दिया। और लेकिन उससे बहुत पहले से ही, इसके बहुत पहले से ही उस नगर के बहुत से गणमान्य लोग जानते थे कि पूर्व में इस शहर का नाम कबीर धाम ही था। उसमें हमारे बहुत ही सम्माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी भी थे, जो इस मांग पर लगे हुए थे कि इसका नाम पुनः कबीर धाम किया जाए। और इस संदर्भ में माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी से मेरी कई दफा मुलाकात हुई, बातचीत हुई, कभी यहां मंच पर हुई, कभी मेरे निवास पर रायपुर पधारते थे।
जहां कहीं भी मुलाकात होती थी, इस संदर्भ में चर्चा होती थी। तो अंत में जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो हमको समझ में आया कि अब सही अवसर आया है कि अब छत्तीसगढ़ राज्य अपना एक छत्तीसगढ़ियों का राज्य है, अपनी एक सरकार है। तो मैंने वहां पे प्रमाण सहित मांग रखी, जिसे सहर्ष स्वीकार करते हुए पूरे जिले को कबीर धाम का नाम दे दिया गया। ये 2003 में पहले कवर्धा, जिला कवर्धा कहलाया जाता था। अब ये तब से अब कवर्धा जिला कबीर धाम कहलाने लग गया है। तो माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी, तो 8वें गुरुदेव इस कबीर धाम में पधारे, बस्ती बनी, नाम कबीर धाम हुआ। तो 8वें, 9वें, 10वें और 11वें गुरुजी वहां रहे और 12वें गुरुजी फिर वो धाम छोड़कर निकल गए। 12 वर्ष तक वो भ्रमण ही करते रहे। किसी भी गांव में डेरा लगा लेते थे, बहुत साधु संतों भक्तों के साथ 12 वर्ष तक भ्रमण करते रहे। 12 वर्षों के भ्रमण के पश्चात वो प्रथम गुरुजी की जो गुरु गद्दी थी कोरबा के नजदीक कुधुरमाल, वहां जाकर उन्होंने विश्राम किया और उन्होंने सन 1903 में संत समागम समारोह, ये जो संत समागम समारोह आज चल रहा है, ये 12वें हमारे गुरुदेव जो हुए पंसरी हजूर उग्र नाम साहब, इन्होंने कुधुरमाल में प्रारंभ किया, जो माघ पूर्णिमा से ज्येष्ठ पूर्णिमा तक लगातार 4 महीने चला। तब इतनी साधन सुविधाएं नहीं थी और छत्तीसगढ़ तो सघन जंगली क्षेत्र था। अब तो जंगल बहुत साफ हो गए, अभी भी हो रहे हैं। और तब तो 100, 110, 120 बरस पूर्व तो ये बहुत ही सघन जंगली क्षेत्र था छत्तीसगढ़। इतनी साधन, यात्रा के लिए इतनी साधन सुविधाएं नहीं थे। फिर भी यहां देश के कोने कोने से, हर जगह से इन 4 महीनों में अनेक कबीरपंथी जन उस संत समागम में पधारे और उस समय जो गुरुदेव थे 12वें गुरुदेव, उनका उन्होंने दर्शन किया। फिर छत्तीसगढ़ के ही ये बेमेतरा क्षेत्र के कुछ एक माल गुजार थे, बेमेतरा के माल गुजार दाऊ उमराव सिंह जी थे। उनके नेतृत्व में बहुत सारे सेवक सती भक्तजनों ने और संतों ने और पंथ के जो कड़िहार जन है, प्रचारक जन जो हैं, जिन्हें हम महंत भी कहते हैं, उन लोगों ने 12वें गुरुजी से लिखित में निवेदन किया कि अभी आप जहां विराजमान हैं, यह स्थल, यहां तक पहुंचने में बहुत विघ्न बाधाएं आती हैं। भक्त जो हैं आसानी से नहीं पहुंच पाते हैं। खास तौर पर परिवार के साथ बाल बच्चों को लेकर यहां तक आना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमें काफी दूरी पैदल चलकर तय करनी पड़ती है और वो भी जंगलों में। तो कृपा कर आप ये स्थल छोड़कर मैदानी क्षेत्र में गुरु गद्दी की स्थापना करिए। तब गुरुदेव ने आदेश दिया, उसी पत्र में गुरुदेव ने लिख कर दिया, आदेश दिया कि आपको स्थल का चुनाव करके मुझे दे, फिर मैं वहां जाकर एक और नए गुरु गद्दी की स्थापना कर दूंगा। वो लेटर आज भी दामाखेड़ा में सुरक्षित रखा हुआ, 1903 का वो पत्र है। उसके बाद दाऊ उमराव सिंह जो बेमेतरा के माल गुजार थे, उनके नेतृत्व में इस दामाखेड़ा गांव को मालगुजारी थी। तब तो दामाखेड़ा के मालगुजार से इस दामाखेड़ा ग्राम को खरीदा गया। साथ में यहां से 2 किलोमीटर दूर दरचूरा गांव को खरीदा गया और बेमेतरा के पास एक गांव है बहेरा, वो आधा गांव खरीदा गया। ऐसे 2.5 गांव खरीदकर हमारे गुरुदेव 12वें गुरुदेव को अर्पण किया गया 2003 में। तब 2004 में हमारे 12वें गुरुदेव हमारे 13वें छोटे से गुरुदेव दयानाम साहब के साथ इस दामाखेड़ा ग्राम में पधारे
और ठीक दशहरा पर्व के दिन यहां पंथ की ध्वजा स्थापित करके यहां गुरु गद्दी की स्थापना की और तब से यह दामाखेड़ा कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा कहलाने लगा। आज भी रिकॉर्ड में कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा नहीं है, सिर्फ दामाखेड़ा है। तो मैं बहुत विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि शासकीय दस्तावेजों में दामाखेड़ा से पहले कबीर धर्मनगर जुड़ जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। वैसे तो सभी लोग इस गांव को कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा ही बोलते हैं, लेकिन शासकीय दस्तावेज में सिर्फ दामाखेड़ा है। और एक बहुत छोटा सा निवेदन और करना चाहूंगा। भूपेश बघेल जी पिछले वर्ष मेले में पधारे थे, तब भी मैंने ये निवेदन किया था कि उनके कार्यकाल में, बघेल जी के कार्यकाल में हमारे सिमगा ब्लॉक में बहुत बेतहाशा ढंग से न कोई रीति थी न कोई नीति थी। किसी भी ग्राम में कृषि भूमि पर सघन आबादी के बीच भारी उद्योग की अनुमति दे दी जाती थी। मतलब ये समझिए कि सिमगा ब्लॉक में कम से कम 50 से 60, इस छोटे से ब्लॉक में 50 से 60 भारी उद्योगों को उद्योग लगाने का उनका प्लान था और कोई भी ग्रामवासी इसके लिए तैयार नहीं था। जिस गांव का भी नाम आता था पूरे ग्रामवासी उसका विरोध करते थे। लेकिन उस समय जो अधिकारी थे सिमगा में, पता नहीं क्या होता था वहां। हमें सुनने मिलता था कि अधिकारियों के ऑफिस में मीटिंग नहीं होती, अधिकारियों की व्यवसायियों से मीटिंग, उद्योगपतियों से मीटिंग विश्राम भवन में होती है करके। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं बहुत विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि रायपुर के करीब 2 औद्योगिक क्षेत्र हैं। एक आपका उरला है और दूसरा सिलतरा है। आप प्रतिदिन हेलीकॉप्टर के माध्यम से हवाई यात्रा करते हैं, आपका भ्रमण होता है। आप बहुत बार हेलीकॉप्टर के माध्यम से आपने ऊपर से उरला और सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र को देखा होगा। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है कि अभी अभी यहां पर किसी ने परमाणु बम गिरा दिया हो। ये स्थिति हो गई। आसपास के बहुत से गांव उजड़ गए, रहना दूभर हो गया। इतना भारी प्रदूषण पूछो मत। आसपास के गांव के लोगों को श्वास की बीमारी होने लग गई, चर्म रोग होने लग गया। तालाब में इतना प्रदूषण की काला काला कार्बन धुआं जम जाता है। तालाब में वहां के लोग नहा नहीं सकते थे, तालाब में अपने कपड़े नहीं धो सकते थे। कपड़ा धोकर घर में सुखाते भी थे तो 2 घंटे में इतना कार्बन, इतना धुआं वहां पे गिरता था कि वो सूखे हुए कपड़े काले हो जाते थे। खाने पीने की कोई चीज, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में बड़ी बनाते हैं, बिजोरी बनाते हैं, पापड़ बनाकर छत पे सुखा देते, वो खराब हो जाते थे। हाँ, ये भी हुआ। किसान जब धान बोते थे, धान की खेती होती थी, धान का फसल काला काला हो जाता था, वो खाने योग्य नहीं रहता था। तो देखिए आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं यही विनम्र निवेदन करूंगा और यही विनम्र निवेदन मैंने पिछले वर्ष मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी से भी किया था कि कृपा कर, ये कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा लाखों नहीं करोड़ों कबीरपंथियों की आस्था का केंद्र है, उनकी श्रद्धा का केंद्र है, उनके विश्वास का केंद्र है। तो कृपा करके कैसे भी इस दामाखेड़ा, कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा को बर्बाद होने से आप बचाइए और कम से कम दामाखेड़ा से 10 किलोमीटर एयर रेडियस में कोई भी भारी उद्योग मत लगने दीजिए। इतनी दया करिए, इतनी कृपा कीजिए। इस तरह से मैंने निवेदन किया था। तो माननीय भूपेश बघेल जी ने, तब पिछले वर्ष मुख्यमंत्री थे, इसी मन से, यहीं से उन्होंने घोषणा की थी
कि दामाखेड़ा के 10 किलोमीटर के एयर रेडियस में कोई भी भारी उद्योग नहीं लगेगा। लेकिन इसके बावजूद भी आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, पता नहीं कैसे अभी कुछ महीने पहले ये बिल्कुल यहां से 3 किलोमीटर पे चंदेरी गांव है, वहां कार्य शुरू हो गया था, फिर भारी विरोध हुआ, अभी रुका हुआ है। अभी फिर यहां से 7 किलोमीटर दूर पौसरी गांव है, वहां फिर ये सब चल रहा है। तो जैसे तैसे किसी भी तरह से कानूनन हो, गैर कानूनन हो, वाजिब हो, नावाजिब हो, वैध हो, अब कैसे भी ये उद्योगपति लोग कृषि भूमि पर सघन आबादी के बीच जहां लोग निवास करते हैं वहां ये भारी उद्योग लगाने का प्रयास कर रहे हैं। और पता नहीं इन उद्योगपतियों का इतना क्या प्रभाव होता है अधिकारियों को कि अधिकारी उनके सामने घुटना टेक देते हैं। और गांव में ग्राम सभा में भरपूर विरोध होने के बाद भी उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है, उनको अनुमति मिल जाती है। ये बात मुझे समझ में नहीं आती। मैं यहाँ माफी चाहते हुए कहूंगा, मैं किसी की शिकायत करने नहीं खड़ा हुआ हूं। अगर किसी को बुरा लगे तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन ये बहुत बड़ी सच्चाई है माननीय मुख्यमंत्री महोदय। तो मैं पुनः आपसे बहुत ही विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा और समस्त कबीर पंथ समाज की ओर से निवेदन करूंगा कि इस दामाखेड़ा ग्राम को बर्बाद होने से बचाइए। और जो मांग पहले मैंने किया था कि दामाखेड़ा ग्राम से 10 किलोमीटर के एयर रेडियस में कोई भी भारी उद्योग को अनुमति मत दीजिए, ये मेरी अर्जी है। आगे आपकी मर्जी है साहब। और मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा। आप यहां पधारे, आपके मंत्रिमंडल के सदस्य पधारे, हमारे माननीय सांसद महोदय पधारे, हमारे पूर्व विधायक महोदय पधारे, हमारे वर्तमान विधायक महोदय पधारे, भाजपा के उपाध्यक्ष हमारी बहन पधारी हैं। मैं समस्त कबीरपंथियों की ओर से और अपनी तरफ से भी आपकी इस महती कृपा के लिए मैं हृदय से आभारी हूं। आपको बार बार अनेक बार धन्यवाद प्रेषित करता हूं। इसके साथ ही मैं बहुत विनम्रता पूर्वक हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के सम्माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी से निवेदन करूंगा, कष्ट करके कृपया यहां पधारें और अपना आशीर्वचन कबीर पंथ समाज को प्रदान करें। साहेब बंदी। सबसे पहले आगे कुछ मैं बोलूं, मैं परम पूज्य पंत श्री प्रकाश मुनि नाम साहेब को हार्दिक नमन करता हूं। पूज्य श्री उदित मुनि नाम साहेब को मैं प्रणाम करता हूं। और आज का ये पावन अवसर माघ मेला का अवसर और कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा में आयोजन और इसका 120वां साल, और ऐसे पावन मेला में आज हम लोगों का सौभाग्य है कि आप लोगों के बीच में हम सब लोग पधारे हैं। और इस अवसर पर मंच में विराजमान परम पूज्य पंत श्री प्रकाश मुनि नाम साहेब जी, परम पूज्य श्री उदित मुनि नाम साहेब जी, परम पूज्य पंत श्री भानु प्रताप साहब जी, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के उप मुख्यमंत्री और जो
कबीरपंथ से पारिवारिक रूप से जुड़े हैं, ऐसे आदरणीय श्री विजय शर्मा जी, छत्तीसगढ़ सरकार के खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल जी, रायपुर के सांसद श्री सुनील सोनी जी, हम लोग के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक श्री शिवरतन शर्मा जी, हमारे लुंड्रा के विधायक प्रबोध मीन जी, भाटापारा के विधायक इंद्र साहू जी, प्रकाश पटेल जी, लक्ष्मी वर्मा जी, मंच में विराजमान सभी महानुभावगण, संत वृंद और इस माघ मेला महोत्सव में देश भर से उपस्थित हमारे कबीर पंथ के समस्त भाइयों और बहनों और मीडिया के मित्रों, सबसे पहले ये माघ मेला का बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मैं पहले भी कई बार दामाखेड़ा इस पवित्र धाम में आया हूं, लेकिन मुख्यमंत्री के नाते ये पहला आगमन है। और आज आप लोगों ने जो स्वागत किया है, आदरणीय हुजूर साहब ने जो आशीर्वाद दिया है, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। और कबीर पंथ से जुड़ाव हमारा बचपन से ही है। मैं जिस गांव का रहने वाला हूं, बगिया, वहां भी बहुत संख्या में कबीर पंथ के लोग हैं। आसपास के सारे गांव में कबीर पंथ के लोग हैं। और बगिया में आपसे पहले वाले गुरुजी परम पूज्य गृंद मुनि नाम साहेब, उनका पदार्पण हुआ था और एक रात वहां बगिया में उनका विश्राम भी हुआ था। और आज मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से विधायक हूं, कुनकुरी, वहां भी कबीर आश्रम है और वहां भी आदरणीय प्रकाश मुनि नाम साहेब का पदार्पण वहां पर हुआ है। तो इस तरह से बचपन से ही हम कबीर पंथ से जुड़े हुए हैं, बराबर चौका आरती में शामिल होते रहे। और हमको लगता है कि इस मेला महोत्सव में हमारे गांव से भी आए होंगे, बगिया से कोई आए होंगे कहीं ना कहीं, किनारे में होंगे ही। हमारे बगिया में भी महंत और दीवान, हाँ, ये सब आते हैं, बराबर मेला में आते हैं। तो ऐसा हमारा सौभाग्य रहा है। और आज हम तो यहाँ पर कोई भी मुख्यमंत्री बना है तो यहाँ पर आया है। और आज मुख्यमंत्री के नाते ही हम पूज्य हुजूर साहब से आशीर्वाद लेने आए हैं कि एक छोटा सा गांव का एक किसान का बेटा आज भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री जैसा दायित्व दे दिए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का मुख्यमंत्री का दायित्व दिए हैं। तो इतना जो गुरुतर दायित्व है, ये चुनौती भरा ये दायित्व है, इसको निभाने के लिए आज हुजूर साहब का आशीर्वाद हम लेने आए हैं। और सभी कबीर पंथियों का आशीर्वाद लेने आए हैं, ताकि छत्तीसगढ़ की जो 3.25 करोड़ जनता है, जिस विश्वास के साथ मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया, मोदी जी पर विश्वास किया और पिछले विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक विजय दिलाए, इसके लिए भी आप लोगों को धन्यवाद। और आप सब लोगों का आशीर्वाद चाहिए, आप सब लोगों का मार्गदर्शन चाहिए, ताकि छत्तीसगढ़ के 3.25 करोड़ लोगों के विश्वास में खरा उतर पाए। और दामाखेड़ा
ये धर्म कबीर नगर और हुजूर साहब का लगातार आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहा है और सरकार में रहकर कुछ सेवा का भी प्रयास हम लोग बराबर करते रहे हैं। लेकिन आज के इस अवसर में दो आग्रह आदरणीय हुजूर साहब ने किया है। एक तो ये यहाँ का नाम दामाखेड़ा है और ये इतना पवित्र ये धरती है, ये दामाखेड़ा, तो निश्चित रूप से दामाखेड़ा के पहले कबीर धर्मनगर जुड़ेगा तो बहुत अच्छा होगा। तो आज हम इसकी घोषणा करते हैं, आगे चल के दामाखेड़ा का नाम कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा होगा, ऐसा सरकारी दस्तावेज में भी और दूसरा आग्रह आपने किया है कि इस कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा के 10 किलोमीटर रेडियस में कोई भारी उद्योग नहीं लगे, तो मैं हुजूर साहब को आश्वस्त करना चाहूंगा कि निश्चित रूप से इस पर हमारी सरकार विचार करेगी और हम आपको अवगत कराएंगे सरकार के निर्णय से। क्योंकि कुछ इसका रहता है तो अकेले मैं आज बोल पाने में समर्थ नहीं हूं, लेकिन इतना आश्वस्त रहिए कि आपके अनुरूप ही सरकार का काम आगे बढ़ेगा और आपकी जो मंशा है उसके अनुरूप ही हमारी सरकार काम करेगी। आज चूंकि हमको मैन पाट महोत्सव का भी शुभारंभ करना है, आज तो हम सिर्फ आप लोगों के दर्शन के लिए आए थे, हुजूर साहब के दर्शन के लिए आए थे, आशीर्वाद लेने आए थे, इतना ही काम था। इसलिए मैं फिर से एक बार आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए और हुजूर साहब से ये निवेदन करते हुए कि आपका हमेशा आशीर्वाद मार्गदर्शन हम सब लोगों को मिलता रहे, इसी विश्वास के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। साहेब बंदगी साहेब, हमारे सभी सम्माननीय अतिथियों का हम स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मान करना चाहेंगे। हमारी संस्था की ओर से हमारे परम पूज्य गुरु गोस्वामी डॉक्टर भानु प्रताप साहब के कर कमलों के द्वारा हम स्मृति चिन्ह प्रदान करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री विष्णुदेव साय, हमारे परम पूज्य गुरु गोस्वामी डॉक्टर भानु प्रताप साहेब शॉल लीजिए। हमारे सरकार, हमारे परम पूज्य पंत श्री हुजूर साहब शॉल अर्पण कर रहे हैं। साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब, स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। अगला स्मृति चिन्ह माननीय गृह मंत्री उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी का शॉल और स्मृति चिन्ह के द्वारा परम पूज्य पंत श्री हुजूर साहब के द्वारा सत्कार। साहेब बंदगी साहेब, माननीय मंत्री श्री दयालदास जी बघेल शॉल और स्मृति चिन्ह के द्वारा श्री दयाल दास जी बघेल, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, माननीय सुनील जी सोनी सांसद, माननीय श्री सुनील जी सोनी, आपका शॉल स्मृति चिन्ह के द्वारा सत्कार।